तो क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो सब लोग? प्लीज जान लो ठीक हो गए। और आज हम बात करने वाले हैं साकामोतो डेज के पार्ट 2 के एपिसोड नंबर 4 के बारे में। तो बिना वक्त गवाए पढ़ेंगे हम सीधा इसकी वीडियो में। एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिलता है ओसरागी जो होती है वो पूल के ऊपर बैठी होती है, वहां बैठा होता है शिशु शिवा। उसके पास आता है नगतो का फोन। नगतो जो होता है वो बताने लगता है किस तरह से इसकी जो फाइट थी उस इंसान के साथ हुई थी और उसको खत्म कर दिया और यहाँ पे क्लीनिंग चल रही है। साथ ही साथ वो कहता है जो क्रिमिनल वाली लिस्ट थी उसका लास्ट पेज चेक कर दो जरा। इसे ये लगता है कि ये जो चीज थी ये इतनी नॉर्मल नहीं थी, कुछ ना कुछ इसके पीछे मकसद था। और उधर देखने को मिलता है साकामोतो जो होता है वो फाइट कर रहा होता है अपार्ट के साथ। अपार्ट जो होता है सामने खड़ा होता है, साकामोतो से लड़ रहा होता है और साकामोतो इस समय अपर हैंड पे होता है और कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, चल हम जल्दी से खत्म करते हैं सारी चीज। अपार्ट अपनी स्ट्रिंग फेंकता है, साकामोतो डिफेंड करता है, साकामोतो से मार के नीचे ढकेल देता है और अपार्ट कहने लगता है तुझे पता है कि पहली बार मेरे को लग रहा है कि मैं अकेला नहीं हूँ इस दुनिया में। और फिर वो पास्ट अपना याद करने लगता है। जब वो छोटा था वो लोगों के साथ बाकी बच्चों के साथ वो गेट अलोंग नहीं कर पाता था, घर पे भी वो अकेले रहता था, जो उसकी माँ थी उससे कोई बात नहीं करती थी। उसका पिता जो था हालांकि वो बहुत ज्यादा प्यार करता था उससे, वो हमेशा उसके साथ रहता था, वो काइंड रहता था इसके साथ, इसके लिए तरह तरह की चीजें लाता था और उसका पिता सिखाता था कि इसको ऑनेस्ट रहना और काइंड रहना है इसके दोस्तों के साथ। तो अगले दिन ये जाता है कोशिश करने और उसका पिता उसके लिए एक डॉल भी लेके आया होता है। फिर अपार्ट जो होता है वो फ्रेंड बनाने की कोशिश करता है, लोगों के पास जाता है और कहता है कि मैं खेल सकता हूँ, लेकिन वो लोग इग्नोर कर देते हैं। फिर ये बैठ के परेशान रहता है, सैड रहता है और उसकी आंखों में गुस्सा रहता है। फिर देखने को ये मिलता है कैंची से डॉल को एक बार फाड़ देता है, उसके पेट में कैंची घुसेड़ के। अगले दिन फिर जाता है, फिर कोशिश करता है, फिर मिलता है रिजेक्शन। तो डॉल को वो और ज्यादा फाड़ता है और लगातार हंस रहा होता है, ये माँ उसकी नोटिस कर रही होती है सारी चीजें। अगले दिन फिर जाता है, फिर रिजेक्ट होता है, वहां से एक बिल्ली गुजरती है तो देखने को ये मिलता है बिल्ली को ये लेके आता है और बिल्ली को पूरी तरह से काट देता है और खून चारों ओर रहता है। उसका पिता जो होता है वो देख के शौक होता है, उसको गले लगाता है और लगातार रो रहा होता है, उससे माफी मांग रहा होता है और कह रहा होता है कि चल हम कल डॉक्टर के पास चलेंगे। डॉक्टर के पास जाते हैं, सारे टेस्ट होते हैं, सारी चीजें नॉर्मल दिख रही होती हैं। उसका पिता पैनिक हो जाता है, डॉक्टर के कॉलर को पकड़ लेता है और कह रहा होता है ये नॉर्मल लगता है तुझे, इसने एक बिल्ली को मार दिया है, ये नॉर्मल कैसे हो सकता है? कुछ ना कुछ इसके साथ दिक्कत जरूर है। डॉक्टर जो कहता है यार ये नॉर्मल ही है और उसके बाद अपार्ट उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता की कोनी जो होती है अपार्ट के मुंह पे लग जाती है। अपार्ट को एकदम से ट्रिगर होता है, उसका सब्र का बांध टूट जाता है, कैंची उठाता है और वो अपने पिता के गले पे मारता है, उसको सीने पे मारने लगता है और कह रहा होता है कि मैं एक मॉन्स्टर नहीं हूँ और लगातार हिट करता है और खत्म कर देता है और कहता है डैड देखो तुम्हारा दिमाग और मेरा दिमाग, हम दोनों का दिमाग अंदर से सेम ही है, हम दोनों अंदर से बिल्कुल सेम है, अलग नहीं है। और वो मुस्कुरा रहा होता है और उसके बाद करंट सिचुएशन पे आती है। उसके बाद कह रहा होता है कि मैं भी तेरे साथ अपना कनेक्शन सिद्ध करना चाहता हूँ, तो चल तू अपने अंदर क्या है तेरे अंदर वो दिखा। साकामोतो कहता है नहीं तू गलत है, कि जब भी तू किसी को मारता है तो कोई कनेक्शन सर्व नहीं कर रहा है उसके साथ, तुझे लोगों को हर्ट करना बंद करना होगा। हालांकि वो और गुस्से में आ जाता है और कह रहा होता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे जीने का तरीकों को डिसमिस कर सकता है। थ्रेड निकालता है, अटैक करता है साकामोतो पे। उतने में ही देखने को ये मिलता है वो जो पूरा टावर होता है उसको काट देता है और टावर झुकने लगता है, नीचे ट्रिप होने लगता है, गिरने लगता है। साकामोतो जो होता है वो कहता है भाई ये सिचुएशन अब खराब है, वो भागता है आगे और जो पावर लाइन होती है उसको पकड़ के नीचे खींचता है ताकि वो टावर गिरे ना। लेकिन अब सिचुएशन इतनी खराब होती है, अगर साकामोतो ने छोड़ा तो नीचे गिर सकते हैं। अपार्ट अटैक करता है साकामोतो पे, अपनी थ्रेड से उसको पकड़ लेता है और कहता है क्यों ना मैं फाइंड करूँ तो ये तेरे अंदर क्या है। नीचे वो देखने को मिलता है वो जो बूढ़े अंकल जो होते हैं वो अपनी तलवार निकालते हैं, बन जाते हैं यहाँ जोरो और एक झटके में काटते हैं टावर के एक पिलर को और वो टावर जो होता है वो सीधा खड़ा हो जाता है और सेटल हो जाती हैं सारी चीज़ें, वो अब गिरता नहीं है। और साकामोतो कहता है कि अब मैं इसको अपना वेट फील कराता हूँ। वो अपनी हवा सक करता है, थोड़ा सा पतला होता है, थ्रेड में से बाहर निकलता है, एक पंच मारता है अपार्ट को। अपार्ट को फील होता है कि भाई क्या हैवी पंच है, वो नीचे गिर रहा होता है, थ्रेड से पकड़ लेता है। साकामोतो उसको घुमाता है गोल गोल, फिर सीढ़ियां होती हैं उससे मारता है, अपार्ट को मार के नीचे गिरा देता है। अपार्ट जो होता है वो कहता है तो मेरे को अलाउ नहीं करेगा तेरे साथ कनेक्ट होने के लिए, और फिर वो बड़ी सी थ्रेड बनाता है और उससे अटैक करने के लिए तैयार होता है। जैसे ही अटैक करता है साकामोतो एक डिश उठाता है, उससे फेंकता है उसकी ओर और उसकी थ्रेड कट जाती है। साकामोतो आगे जंप करता है, लात से मारता है अपार्ट को, अपार्ट नीचे गिर रहा होता है और अपार्ट बोल रहा होता है मैं एक ह्यूमन हूँ, बाकी लोगों की तरह है, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और वो रोने लगता है और कह रहा होता है ये दुनिया मेरे लिए इतनी हार्ड क्यों है, क्या मैं जिंदा रहने का हकदार नहीं हूँ। वो नीचे गिरने लगता है। साकामोतो उसकी थ्रेड्स को पकड़ता है और फिर लटका देता है और कहता है तेरे पास चॉइस है, तू अपनी जिंदगी का तरीके को बदल ले, मैं तेरी स्ट्रिंग को जाने नहीं दूंगा, चिंता मत करो। वो उसको ऊपर खींचता है और फिर उसको गोल 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 बहुत तेजी से घुमाने लगता है और उसको फिर नीचे पटक देता है। मिशन कंप्लीट हो जाता है, अपार्ट खींचता हुआ लेके जा रहा होता है।
पहुँच जाते हैं ये वो वहाँ पे, वो आंटी होती है बूढ़ी वाली, उनके पास देख वही मिलता है, वहाँ बैठे होते हैं। ये उसके भी जो होता है वो भी आ चुका होता है और ये अब जग चुका होता है, लेकिन आँख बंद करके पड़ा रहता है और सोच रहा होता है कि मैं हूँ कहाँ? और मैं मरा क्यों नहीं हूँ? ये टेबल इतनी वार्म क्यों है? शन को एहसास हो जाता है, शन कहता है कि इतनी एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है तू उठ चुका है। और वो एकदम से जंप करके पीछे होता है और कहने लगता है, अगर तुम लोग मेरे से क्या चाहते हो? तुम भी उस डियर वाले इंसान की तरह ही यूज़ करना चाहते हो? क्या तुम उनके साथ हो? ये उसके कहता है तुझे यूज़ करना है? ऐसा कुछ नहीं है भाई, हम चाहते हैं कि तू हमारी मदद करे। और वो पूछता है, अगर तुम लोगों ने मारा क्यों नहीं मुझे? फिर वो लोग कहते हैं साकामोतो को तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। साकामोतो से बुलाता है और कहता है बैठ यहाँ पे। और ये लोग इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि जिसने इसको हायर किया था। ये कहता है कि मुझे नहीं पता किसने हायर किया था, मैं कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन एक इंसान से मिला हूँ जो कि डियर होता है। फिर ये कहने लगता है कि तुम लोग ऐसा नहीं लगता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा? साकामोतो कहता है कि मैं फिर से तेरे को उसी तरह से स्लैम करूंगा जैसे स्काई टावर पे किया था। सेम चाहता है कि इसकी हालत खराब हो जाती है। ये लोग कहते हैं कि हम तुम पे काउंट करते हैं, चिंता मत करो, तू हमें बस बता। और इन सब के नॉर्मल बिहेवियर को देख के अपार्ट को भी शौक लगता है और कहता है कि ये लोग मेरे को वैसे ही बात कर रहे हैं जैसे नॉर्मली बात करना चाहिए। वो मुस्कुराता है और वो डिटेल देता है और कहता है कि मैं खाली उस इंसान से मिला हूँ जो डियर वाला है। साकामोतो से मिला होता है एक बार और कह रहा होता है कि मैंने बस दूसरे इंसान को फोन पे बात करते हुए सुना था, मैंने अपनी स्ट्रिंग छोड़ दी थी अंदर। और उसने ये बात सुनी थी कि इन लोगों को बस हायर किया गया था ताकि जेएए जो है उसको डिस्ट्रैक्ट किया जा सके। और इनका प्लान जो है स्मूथली चल रहा है, ये लोग केस 2 की ओर बढ़ रहे हैं। द ऑर्डर जो है वो डिस्ट्रैक्ट है इस समय, ये डिस्ट्रॉय कर देंगे उनके बेस ऑपरेशन को और ये प्लान कर रहे हैं वाइप आउट करने के लिए जेएए को, क्योंकि वहाँ लोग कम होंगे। अब वहाँ पे 1000 से ज़्यादा लोग हैं, लेकिन 4 से ज़्यादा जो है वो प्रोफेशनल हिटमैन है। अब खतरा जो होता है जेएए के ऊपर भी होता है स्लर के द्वारा, और स्लर का मेन टारगेट यही होता है कि वो जेएए को पूरी तरह से खत्म कर दें। जे जो होता है वो इन्फॉर्मेशन पे ही बेस्ड होता है कि उनके पास जो इन्फॉर्मेशन आती है उसके हिसाब से लोग वर्क करते हैं। और जो वो पूरा उनका बेस है वहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स हैं, अगर उनको खत्म कर दिया तो जे वर्क नहीं कर पाएगा। देखने को ये मिलता है, दो लोग जो होते हैं साइकिल पर बैठ के धीरे धीरे जा रहे होते हैं, साइकिल को पार्क करते हैं। वहाँ पे एक गार्ड होता है, वो इनकी आईडी मांगता है। ये लोग कहते हैं हम जे का पार्ट नहीं है। वो बंदूक तान लेता है, कहता है कि यानी कि तुम लोग इंट्रूडर हो। वो आदमी बस हल्का सा पंच जैसा करता है और उस आदमी का पूरा पेट फट जाता है और ख़त्म। और उसको मार के ये लोग आगे बढ़ जाते हैं और ये बहुत पावरफुल होते हैं। पता चलता है ये जो आदमी होता है ये एक होता है स्लर और दूसरा होता है उसके साथ में गाकू, जो कि इसका पार्टनर होता है। और ये लोग अब अंदर एंट्री मारने वाले होते हैं। थोड़ी बहुत वार्तालाप करते हुए ये आगे बढ़ रहे होते हैं और ये स्लर जो होता है वो बोल रहा होता है कि वो एक स्टेप क्लोजर आ गया है नोबल जस्टिस के। जब ये बात पता चलती है साकामोतो को कि स्लर जो है वो एकदम पागलों की तरह बढ़ रहा है आगे और वो खत्म करने वाला है जे को, तो वो कहता है कि इन लोगों को अब जाना होगा जेएए के अंदर। और इसी के साथ खत्म हो जाता है ये वाला एपिसोड। तो भाई बात कीजिए कैसा था ये एपिसोड? एपिसोड जो था काफी ज्यादा सही था, काफी अमेजिंग था और फाइट देखने में काफी मजा आया। सुपर एंटरटेनिंग एपिसोड इसके चल रहे हैं। आप लोग बताइए यार आप लोगों को कैसा लग रहा है? तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को हमें सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, जय श्री राम।